बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। पैक करें, सेल करें और हजारों कमाएं। हाजिर हूं आपकी खिदमत में आज बेहतरीन बिजनेस आइडिया लेकर। देखिए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप पैक करके सेल करते हैं और आगे अभी आपका क्वेश्चन होगा कि ये मटेरियल कहां से मिलेगा, ये पैकिंग मटेरियल हम कहां से लेंगे। तो जनाब वीडियो पूरी देखिएगा, तमाम तर डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये देखिए, मैंने कुछ निम्को पैक की है, ठीक है। कुछ किस्म की निम्को है। ये देखिए, कुछ मीठा मीठा सौंफ है और इस तरह की कुछ चीजें मैंने पैक की हुई हैं, ठीक है। आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है ना। अब देखिए, बताने का सिर्फ ये मकसद है कि आप कुछ भी पैक करके सेल कर सकते हैं। कुछ भी, जरूरी नहीं है कि मैंने निम्को पैक की है तो आप निम्को ही सेल करेंगे, ठीक है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे मार्केट में अवेलेबल होते हैं। मेरी वीडियो में आप देख रहे हैं कि काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। ये देखिए, ये तमाम प्रोडक्ट्स आपको खुले मिलते हैं, ठीक है। खुले आप खरीदते हैं 5 किलो या उससे ज्यादा। देखिए, 1 किलो आपने कभी भी नहीं खरीदना। होलसेल पे जब भी आप खरीदेंगे तो 5 किलो खरीदेंगे। जब आप 5 किलो खरीदते हैं तो आपको होलसेलर का रेट मिलता है। जब आप 1 किलो लेते हैं तो यकीनन वो परचून का रेट होता है, ठीक है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, सिर्फ निम्को नहीं है। सिर्फ निम्को आपने नहीं सेल करनी, ठीक है। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप सेल कर सकते हैं और ये मेरी बैग पे आप देख रहे हैं कि बेतहाशा ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। ये होलसेल की मार्केट है। आप यहाँ से कुछ भी उठाएं 5 किलो के हिसाब से, 5 किलो 10 किलो इस तरह आप कुछ भी उठाएं और आप पैक करके सेल कर सकते हैं। देखिए, अब सवाल ये है कि आप पैक कैसे करेंगे और आपको पैकिंग मटेरियल कहाँ से मिलेगा। सबसे पहले देखें कि मैं आपको पैक करने का तरीका बताता हूँ कि आपने इस तरह से पैक करना है। आपने एक प्लास्टिक का कीफ ले लेना है। ये मैंने एक कागज से बना लिया, मेरे पास प्लास्टिक का कीफ इस वक्त अवेलेबल नहीं था। आपने इस तरह का एक प्लास्टिक का कीफ ले लेना है। सो डियर व्यूअर्स, आइए आपको पैकिंग के बारे में बताता हूँ। पैकिंग के बारे में बताता चलूं कि ये देखिए, ये आप देख रहे हैं मेरे हाथों में, ये छोटे पाइप नुमा शॉपर्स हैं। ये इसकी पैकिंग होती है। साइज में थोड़े से इससे बड़े भी होते हैं, लेकिन मैंने छोटे लिए हुए हैं, ठीक है। ये मिलते हैं 70 रुपए के 100 पीसेज, ठीक है। 70 रुपए के 100 पीसेस मिलते हैं और इसके साथ ये कार्ड्स होते हैं, ठीक है। ये कार्ड्स होते हैं। 40 रुपए का ये एक पैक होता है। इसमें भी तकरीबन 70 से 80 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। अब आपको पैकिंग का तरीका बताता हूँ। अच्छा, ये भी साथ में आपको बता दूं कि आपने ऐसी कोई पैकिंग नहीं लेनी, ठीक है। ये पैकिंग निस्बतन पैक करने में आसान होती है, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट आप इसमें बहुत ही आसानी से ऐसे पैक कर लेते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा डाला और ये पैक हो जाता है। लेकिन आप देखिए कि ये प्लास्टिक की पैकिंग महंगी बहुत होती है, ठीक है। तो आपने महंगी पैकिंग नहीं लगानी। जब आप इस प्रोडक्ट के साथ महंगी पैकिंग लगाएंगे तो यकीनन उसमें आपको बचत नहीं होगी और आप आगे शॉपकीपर्स को अच्छा रेट नहीं दे पाएंगे, ठीक है। ये पैक करने का तरीका मैं आपको बता दूं कि ये शॉपर है। आपने एक शॉपर लिया, इसका मुंह एक एंड से खुला होता है, ठीक है। और इसमें फिर आपके पास कीफ होती है। आपने यहाँ पे कीफ लगाया, ठीक है। चम्मच की मदद से कोई भी कोई भी छोटा सा प्रोडक्ट जो भी आप पैक कर रहे हैं, ठीक है। ये मैं इसमें नमको डाली और ये देखिए कि ये शॉपर भर गया है, ठीक है। इसको ऐसे ऐसे थोड़ा सा फोल्ड करें और ये जो कार्ड्स होते हैं ये ऑलरेडी बेहतरीन तरीके से तैयार होते हैं, ठीक है। ऐसे आपने एक कार्ड लिया इधर और इसको आप इस तरह स्टेपल कर देते हैं। ये आपकी पैकिंग तैयार है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, पैकिंग के लिए एक शॉपर उठाया, ठीक है। उसमें ये कीफ लगाया। तो जो भी प्रोडक्ट आप पैक करना चाहते हैं ये चम्मच की मदद से थोड़ा सा इससे लें और ये देखिए, साथ ही आपका जो है मटेरियल पैक हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ऐसे फोल्ड कर दें। कार्ड आपके पास तैयार पड़े होते हैं, ठीक है ना। ऐसे कार्ड लगा के तो इसको एक स्टेपल की मदद से ऐसे बंद कर देते हैं, ठीक है। ऐसे स्टेपल की मदद से बंद कर देते हैं। अच्छा, अब आपने सेल आउट कैसे करना है, ठीक है। पैकिंग तो आपने कर दी है, ठीक है ना। अब आपने सेल आउट कैसे करना है। मेन जो तरीका है सेल आउट का वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने प्रोडक्ट सेल कैसे करना है। एक तो इस तरह के शॉपर होते हैं जिसमें आप ये मटेरियल पैक करते हैं और फिर एक इस तरह का शॉपर होता है, ठीक है, जिसमें आप ये पैक्ड मटेरियल सेल करते हैं। अब इसमें आपके जो छोटे छोटे आपने पैक किए होते हैं उसको इसमें डालें, ठीक है। और एक जो पैकिंग है आपने 30 पैकेट्स पैक करने हैं एक पैकेट में। एक पैकेट में आपने 30 पैकेट्स ऐसे पैक करने हैं जब आप मार्केट में सेल करते हैं, ठीक है। 30 पैकेट्स आपने इस तरह पैक किए हैं और एक जो 30 रुपए का ये जो 30 पैकिंग का एक पैकेट है आपने 100 रुपए का सेल करना है। जब आप 100 रुपए का सेल करेंगे तो दुकानदार
दुकानदार आगे इसको 150 रुपए में मतलब उसकी सेल होगी। ठीक है, आपने दुकानदार को बोलना है कि 150 रुपए का इसको हम देंगे आपको, जबकि 150 रुपए इसकी आपकी सेल है। तो अच्छा, फिर मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ ये प्रोडक्ट्स नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए रखे हुए हैं। ये प्रोडक्ट्स मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए रखे हुए हैं, आपने सिर्फ यही सेल नहीं करने। आपके पास बड़ी वसी वैरायटी होती है, जब आप बाजार जाते हैं तो आप काफी सारी चीजें वहां से ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जिनको आपने पैक करके सेल करना होता है। ठीक है, और अच्छा, फिर जरूरी है कि आप देखिए आपकी पैकिंग अच्छी हो। अच्छा, आप पैक भी कर लेते हैं, मार्केट से मटेरियल भी ले आते हैं, लेकिन बहुत ही मैटर करता है कि ये चीज आपने मार्केट में सेल आउट कैसे करनी है। यकीनन यही मेन मरहला होता है जिससे आप काम का आगाज करते हैं। आपको एक बात बताता चलूं कि जब फर्स्ट डे मैंने ये काम स्टार्ट किया था, तो आप यकीन जानिए कि मैं एक दुकानदार के पास गया और उस दुकान के पास में पूरे 20 मिनट खड़ा था कि यार मैं कैसे इस दुकानदार को जाके इसका तारफ कराऊं, अपना प्रोडक्ट इसको पेश करूं कि जी मैंने ये प्रोडक्ट सेल आउट करना है। ठीक है, तो पूरे 20 मिनट में उस दुकान के पास खड़ा था, और जब उसके पास गया तो मैंने उससे अपने प्रोडक्ट का तारफ किया, तो उसने मुझसे ये प्रोडक्ट नहीं खरीदा था। तो देखिए, ये हर कोई नहीं खरीदता। कम से कम आप हो सकते 10 दुकानें विजिट करें तो सिर्फ 2 दुकानदार ऐसे होंगे जो आपसे परचेजिंग करें, लेकिन उसके लिए आप आइडियाज लिया करें। अब सपोज आप ये ले गए, ठीक है, आप दुकानदार को जाके कहते हैं जी कि ये इसमें 30 पीसेस होते हैं जो कि आप 100 रुपए के सेल आउट करते हैं। ठीक है, 30 पीसेस होते हैं। आप दुकानदार से कहते हैं जी कि ये 100 रुपए का है और आपकी सेल 150 की बनेगी। अच्छा, उसमें ये तरीका होता है कि आप उसमें स्कीम्स निकाला करें। ठीक है, अब उसे कहते हैं जी कि एक पैकेट के साथ, यानी जो पैकेट आप 100 रुपए का दे रहे हैं, उसे कहते हैं जी कि एक पैकेट के साथ 3 पीसेस फ्री हैं, यानी कि ये आपकी स्कीम है। तो थोड़ा सा आप इसमें इस तरह की स्कीम्स निकाला करें। ठीक है, तो इससे दुकानदार आपसे ये चीज खरीद लेता है। और फिर मोस्टली ये चीजें मेन मार्केट में नहीं सेल होती हैं, जो गली मोहल्ले के दुकानदार होते हैं या कहीं स्कूल्स करीब हो या इस तरह की जगहों पे सेल होते हैं। मेन बड़ी मार्केट्स में ये नॉर्मली सेल नहीं होते। तो ये तरीका है, जब भी दुकानदार के पास जाएं, आप 100 रुपए का ये पैकेट सेल करते हैं, उससे कहें कि जी एक पैकेट के साथ, इस एक पैकेट के साथ 3 पैकेट्स या 4 पैकेट्स जो हैं वो फ्री हैं, तो यकीनन वो आपसे मुतासिर होगा। और फिर ये होता है ना कि देखिए, ये मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। अगर आप मेहनती हैं तो आप बिस्मिल्लाह करें, स्टार्ट करें। अगर आप मेहनती नहीं हैं तो यकीनन ये काम आपके लिए फिर नहीं है। ठीक है, बिस्मिल्लाह करें, आगाज करें। सबसे पहले होलसेल मार्केट्स में जाएं, वहां से रेट्स पता करें। ठीक है, उसके बाद वहां से पैकिंग मटेरियल तलाश करें। ये इन्हीं मार्केट्स में होता है, किसी भी शहर की जो होलसेल मार्केट्स होती हैं वहां ये प्रोडक्ट्स दस्तयाब होते हैं। अब सपोज आप रावलपिंडी जाते हैं तो रावलपिंडी में हैमिल्टन रोड पे चौधरी बाजार है, के फूड्स हैं, और इस तरह के बेशुमार वहां पे शॉप्स हैं, ये मरकज हैं। वहां से आपको ये तमाम मटेरियल, ये तमाम पैकिंग आपको ये तमाम प्रोडक्ट्स आपको आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, कोई सस्ता होता है, कोई महंगा होता है, लेकिन जब आप रेट 100 रुपए रखते हैं तो किसी पैकेट में आपको 50 रुपए बचेंगे, किसी में 10 रुपए बचेंगे, किसी में 20 रुपए बचेंगे, तो आपकी जो एक एवरेज होती है वो निकल आती है। तो सबसे पहले आपने होलसेल मार्केट्स विजिट करनी है। होलसेल मार्केट्स में आपने ये देखना होता है कि आपको ये प्रोडक्ट्स किस शॉप से मिल सकते हैं। ठीक है, किस शॉप से आपको ये प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। इसमें देखिए कि इस तरह के बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं, ना सिर्फ ये निम्को और ये सौंफ के अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं। आपने उनसे रेट पूछना है कि जी 5 किलो आपको किस तरह पड़ेगा। ठीक है, तो आपने 5 किलो का रेट लेना है, 1 किलो का रेट आपने नहीं लेना। 5 किलो जो होती है या इससे ज्यादा होलसेल होते हैं। अच्छा, फिर उसमें देखिएगा कि जरूरी नहीं कि आप ये छोटी पैकिंग करें। अब सपोज ये पैकिंग आप दे रहे हैं, आप 3 रुपए की सेल कर रहे हैं, तो इसमें आप थोड़ी सी बड़ी पैकिंग करें जो कि आप 7 रुपए की सेल करें, तो दुकानदार आगे जो है उसको 10 रुपए में सेल करेगा। ठीक है, फिर थोड़ी सी पैकिंग और बड़ी करें, आप दुकानदार को 30 से 35 रुपए में सेल करें, दुकानदार उसको 50 रुपए में सेल करेगा। तो ये आइडियाज होते हैं। अब आप फर्ज करें 10 वाली पैकिंग करते हैं, तो आप 2 दर्जन का एक पैकेट बनाएंगे, इस तरह का 2 दर्जन का। ठीक है, 2 दर्जन आप सेल करते हैं, तो आप 2 दर्जन के साथ स्कीम लगा लें जी कि 2 दर्जन के साथ जो है, यानी इस एक पैकेट के साथ 3 पैकेट आप फ्री देना शुरू कर दें। तो देखिए, मार्केट में गाहक बनाना, अपना तारफ कराना, ये थोड़ा सा टफ मरहला होता है। आपका कारोबार तब ही चल जाता है जब आप मार्केट में यूज टू हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों से आपका रिलेशन बन जाता है, बहुत सारे दुकानदार आप एतमाद करने लग जाते हैं, तो उसके बाद जो है आपका कारोबार स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन स्टार्ट करें और दूसरे दिन ही आपको हजारों आना शुरू हो जाए।
होलसेल मार्केट विजिट करें। इसमें बहुत ज्यादा मसाला जात होते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि आप छोटी छोटी पैकिंग्स में पैक करके सेल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब आपका क्वेश्चन होगा कि जी ये पैकिंग मटेरियल हमको कहां से मिलेगा। देखिए, ये मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजा बाजार के पास, हैमिल्टन रोड पे। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आती तो आप लोकेशन लगा कर चले जाएं। सबसे पहले यहाँ पे है सादिक प्लास्टिक। ठीक है, ये सादिक प्लास्टिक है, इसके पास आपको ये पाइप नुमा छोटी पैकिंग से लेके बड़ी से बड़ी पैकिंग आपको बहुत ही आसानी से मिल जाती है। ठीक है, अच्छा, जब आप निम्को पैक करते हैं तो उसका ये देखिए, ये आपको कार्ड्स नजर आ रहे हैं ना। जब आप निम्को सेल करते हैं या कोई बड़ा प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आप उसके साथ उसकी पैकिंग अलग होती है और ये उसके साथ कार्ड्स होते हैं, ये जो आपको वीडियो में नजर आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इस सादिक प्लास्टिक के अलावा ये बिल्कुल इस प्लाजा के सामने ये देखिए, ये है फ्याज प्लास्टिक। ठीक है, इनके पास छोटे छोटे खिलौने, यानी अक्सर होता है ना पैकिंग में छोटा सा खिलौना डाल दिया जाता है तो बच्चे वो चीज बड़े शौक से खरीदते हैं, तो इनके पास छोटे छोटे खिलौने और हर तरह की छोटी पैकिंग मौजूद होती है। तो जनाब, शॉर्ट बात यह है कि बहुत सारे मेरे भाई मुझे क्वेश्चन करेंगे कि लाहौर में, कराची में, फैसलाबाद में या और शहरों का नाम लेंगे कि जी ये मटेरियल हमें कहां से मिलेगा। तो मेरे भाई, जो भी आपके नजदीक होलसेल मार्केट होती है, जहां से भी आपको ये सारे प्रोडक्ट्स खुले मिलते हैं, उसी मार्केट से आपको पैकिंग भी मिलती है। तो प्लास्टिक की होलसेल शॉप्स पे आप कहीं भी चले जाएं, अगर आपको एक शॉप से नहीं मिलती तो आप दूसरी पे जाएं, तीसरी पे जाएं, लेकिन इन्हीं प्लास्टिक की होलसेल शॉप्स पे ये तमाम तरह पैकिंग मटेरियल जो होता है वो दस्तयाब होता है। सबसे पहले होलसेल मार्केट विजिट करें, वहां से मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स का वहां से रेट लें। बहुत सारे प्रोडक्ट्स का जब आप रेट ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आप उसका निचोड़ निकाला करें कि कौन सा प्रोडक्ट्स आपको कितना बेनिफिट दे सकता है। ठीक है, अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप सोचें यार कि हमने ज्यादा ही कमाने हैं। ठीक है, आपने अच्छे प्रोडक्ट्स भी लेने हैं, आपने जो आपको ज्यादा अर्निंग देते हैं वो प्रोडक्ट्स भी लेने हैं। कोई प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जो कि आपको बहुत कम मुनाफा देंगे और कोई प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे कि जो कि आपको हाफ से भी ज्यादा प्रॉफिट देंगे। ठीक है, तो आपने ये डिसाइड करना है, आपने कस्टमर्स बनाने हैं, आपने ग्राहक बनाना है, आपने मार्केट में रिलेशन बनाना है, आपने दुकानदारों के साथ अटैच होना है। ठीक है, तो उसके बाद जाके आपका कारोबार चल पड़ता है। ठीक है, जब आपका कारोबार चल पड़े, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स मार्केट्स में होते हैं, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स, ये टॉफियां, चॉकलेट, जेली और बेशुमार ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। ये देखिए मसाला जात हैं, इसमें मसाला जात में मिर्च मसाला, चाट मसाला और ये जीरा, बहुत ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप होलसेल मार्केट से 5 किलो के हिसाब से अपने बजट के हिसाब से आप मार्केट से उठाते हैं, अपने घर में पैक करते हैं और नजदीकी मार्केट्स में सेल करना शुरू कर जाते हैं। अच्छा, देखिए, आपने रोजाना एक ही नहीं, आप सुबह बिस्मिल्लाह पढ़ के सुबह निकलें, सुबह 9 बजे स्टार्ट करें, नॉर्मली 9 बजे ही आप स्टार्ट कर दिया करें और आपके पास देखिए सारा दिन होता है, आप बेशुमार एरियाज विजिट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले कोशिश किया करें कि वहां पे जाएं जहां पे आपकी जान पहचान हो, ताकि आपके कारोबार को एक अच्छा आगाज मिल सके। होपफुली डियर व्यूअर्स, आपको मेरी तमाम तरह बातें समझ आ गई होंगी। अगर आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बयान कीजिएगा, आपकी हर तरह की कंफ्यूजन मैं दूर करूंगा। और चूंकि मैं लाहौर, कराची, फैसलाबाद से ज्यादा वाकिफ नहीं हूं, आपको रावलपिंडी के बारे में हर किस्म की डिटेल्स दे सकता हूं, लेकिन अगर आप किसी दूसरे शहर से हैं तो आप बिल्कुल अपनी होलसेल मार्केट्स में जाएं, अपनी करीबी होलसेल मार्केट्स में जाएं, वहां से इन प्रोडक्ट्स का रेट लें और बिल्कुल सोच समझ कर कारोबार स्टार्ट करें। ऐसा नहीं करना कि आप सपोज 20-30 हजार रुपए खर्च कर देते हैं और बाद में आप सेल आउट ना कर सकें तो वो आपका नुकसान होगा। बिल्कुल सोच समझ कर करें, अच्छे काम का आगाज करें, बिस्मिल्लाह करें और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके काम में बरकत देगा। इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक इंशाल्लाह आपकी खिदमत में बेहतरीन वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।